कि वो आमरण अनशन का ऐलान नहीं करना चाहिए था। वो ब्रह्मास्त्र है, एक बार ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया तो सरकार डर गई, गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं किया, गया थप्पड़ मारा निकल गया। लेकिन एक तमाचे की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी। मकसद होता है कि नहीं, धरना खत्म कराना है, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करना है तो उठा कर ले जाता है। पुलिस वालों की सांस फूल रही थी कि प्रशांत किशोर को रखा कहा जाए जब तक कोर्ट नहीं खुलता है। पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले, जेल भेज ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छूटूंगा फिर यही आकर बैठ। कोई सरकार नहीं चाहिए कि आंदोलन चले, आंदोलन हो। देखिए, प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा सोचेगा अगला। आपने जिस पूरे आंदोलन को कवर किया है, मैं देख रहा था, आप तो रात भर वहां पे मौजूद रहते थे। आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या निकला है? आपका जो पत्रकारिता क्षेत्र में अनुभव रहा है उससे क्या निकलकर सामने आया है? जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तमाम पार्टियों ने की थी, तेजस्वी यादव ने की थी, पप्पू यादव ने की, चिराग भी एक पोस्ट करके कूदे थे इस पूरे आंदोलन में, लेकिन लगता है कि अंत में नीतीश की पुलिस ने ही मौका दे दिया कि प्रशांत किशोर पूरे बाजी मार ले इस प्रोटेस्ट। देखिए, पुलिस वाले ने जिस तरह से जाकर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा है और मारने के बाद वो चला गया। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में ले जाने की कोशिश नहीं किया या गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं किया, गया थप्पड़ मारा निकल गया। मतलब थप्पड़ मारने के मकसद से गया था। तो इसका तो बड़ा संदेश है। अब उनके समर्थक तो आक्रोश में हैं, आप देख ही रहे हैं, छात्र आक्रोश में है, जनसुराजी आक्रोश में है कि भाई थप्पड़ मारने के मकसद से क्यों पुलिस वाला आया? क्या किसी ने कहा था कि जाकर थप्पड़ मारना है? तो मुझे लगता है कि उल्टा पड़ गया है। अगर प्रशांत किशोर को शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तार भी कर लिया जाता तो उतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक तमाचे की गूंज पूरे बिहार में सुनाई देगी, क्योंकि जनसुराजी बहुत नाराज हैं, छात्र नाराज हैं कि उनके नेता को तमाचा जड़ा है एक पुलिस वाले ने। तो मुझे लगता है ये बड़ी भूल है। लगता है इंटेंशनल था ये थप्पड़ मारना। अब भाई कोई आया पुलिस वाला और उनको उठा कर ले जाने के बजाय थप्पड़ मार के वापस चला गया तो क्या कहिएगा? जनसुराजी यही सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई कोई आकर थप्पड़ मारकर चला जाता है, उसका मकसद होता है कि नहीं, धरना खत्म कराना है, प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करना है तो उठा कर ले जाता। लेकिन जो पुलिस थप्पड़ मारा, जो पुलिस वाला, वो थप्पड़ मार के वापस चला गया। बाकी पुलिस कर्मियों ने उठाया प्रशांत किशोर को और एम्बुलेंस में डाला। प्रशांत किशोर एम्बुलेंस के बाहर दिखाई दे रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे छात्रों के सामने कि हंगामा मत करिए। एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने शांत कराया। आपने देखा एम्स के बाहर क्या हुआ? वहाँ तो लाठीचार्ज वहाँ लाठीचार्ज की नौबत आ गई, क्योंकि वहाँ हजारों छात्र और जनसुराजी पहुंच चुके थे और प्रशांत किशोर वहाँ शांत कराने वाले की स्थिति में नहीं थे। तो एम्बुलेंस में कैद थे, बंद थे। लेकिन जब एम्बुलेंस से बाहर निकल सकते थे गांधी मैदान से तो निकले, शांत भी कराया, अपने लोगों को कंट्रोल भी किया। लेकिन जब एम्बुलेंस में पैक हो गए थे तो कंट्रोल नहीं कर पाए। आक्रोशित थे उनके समर्थक, छात्र, और डंडा भी चला, पुलिस लाठी भी। अच्छा सर, श्रीकांत सर, देखिए, आपने तो ज्यादा देखा है, मैंने भी 14-15 सालों में अपने पत्रकारिता करियर में देखा है, कई नेताओं को आंदोलन करते देखा, डिटेन होते हुए देखा, गिरफ्तारी होती देखी। लेकिन ये 8 घंटा घुमाने का मतलब आपको समझ में आया कि पुलिस क्या? मैंने जो समझा कि पुलिस ने डिटेन किया लेकिन उसके बाद आफ्टर प्लान उसके पास था नहीं कि भाई अब क्या करना है। देखिए, है क्या कि जिस तरह से एम्स के बाहर हंगामा हुआ, आपने देखा कि 1 घंटा समय मिला उनके समर्थकों को और हजारों समर्थक जमा हो गए, छात्र जमा हो गए। पुलिस रखती कहाँ 4 घंटा प्रशांत किशोर को? वहां तो 10,000 20,000 लोग आ जाते। पुलिस वालों की सांस फूल रही थी कि प्रशांत किशोर को रखा कहा जाए जब तक कोर्ट नहीं खुलता है, मेडिकल जांच कैसे कराई जाए। तो पुलिस वालों ने एहतियात के तौर पर उनको घुमाया 4 घंटे, आपने देखा। तो ये होता है, बड़े किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो ऐसा ही होता है। अगर आम आदमी की गिरफ्तारी हो, छोटे नेता की गिरफ्तारी हो, जिसके समर्थक ना के बराबर हो, तो पुलिस पकड़ेगी, कान पकड़ कर ले जाएगी, थाने पर बिठा देगी, कोर्ट में पेश करके। नहीं, कितना बिहार बंद वगैरह हम लोगों ने भी देखा है कि जब पुलिस रोकती है उसके बाद उन्हें एक जगह ले जाती है और कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत किशोर तो बड़ा नाम तो है ही ना भाई। अब बड़ा काम कर पाएंगे कि नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। प्रशांत किशोर की पहली गलती मैं मानता हूँ कि वो आमरण अनशन का ऐलान नहीं करना चाहिए था। वो
ब्रह्मास्त्र है, एक बार ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया तो सरकार डर गई। लगता है कि जिस विवाद से में घिर गए थे प्रशांत किशोर, जैसे दो विवाद सामने आया, एक कंबल विवाद सामने आया और दूसरा वैनिटी वैन विवाद सामने आया। अब ये दोनों विवाद गौन हो गए हैं और ये एस्टेब्लिश हो गया है और खुद नीतीश कुमार की पुलिस ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि स्टूडेंट के साथ आखिरी तक खड़ा रहा तो प्रशांत किशोर हुआ और किसी की गिरफ्तारी हुई इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, न तेजस्वी यादव की हुई, न पप्पू यादव की हुई, न कांग्रेस माले नेताओं की हुई तो सिर्फ प्रशांत किशोर की। देखिए, प्रशांत किशोर की निंदा हुई कि छात्रों को बुलाया मार्च के लिए, भाग गए। प्रशांत किशोर ने छात्रों को बुलाया था तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि छात्रों को अपने साथ ले जाते वापस, लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए छात्रों के साथ शायद, या छात्र नहीं जाने को तैयार हुए तो कायदे से वो चले गए क्योंकि बात सरकार से हो चुकी थी। जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो आप क्यों प्रदर्शन करिएगा, क्यों बैरिकेडिंग तोड़िएगा? इस कारण प्रशांत किशोर बैक हो गए थे। उन्होंने सफाई दी। मैंने ही पूछा था कि आप क्यों, आपने पूछा था, मैं देखा। और मैंने भी पूछा था कि आप कम्बल वाला, तो गुस्से में आ गए। तो मैंने पूछा कि गुस्सा क्यों आता है प्रशांत किशोर को, तो कहा कि गुस्सा हमको नहीं आया तो आपको आएगा। ठीक कहा, जो बिहार के कॉज के लिए लड़ रहा है, बड़े कॉज के लिए लड़ रहा है, उसको गुस्सा आएगा, भूल भी होगी, लेकिन अब उस भूल की आड़ में उसके असली मिशन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी के मेरे दो सवाल सर, क्या लगता है आफ्टर दिस, मतलब बेल के बाद आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? किशोर ने जो ऐलान किया था कि पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले, जेल भेज ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छूटूंगा फिर यहीं आकर बैठूंगा, मैं गर्दनी बाग नहीं बैठूंगा नाले के किनारे, कहा था ना। अब प्रशांत किशोर छूट गए, जेल नहीं गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर यहाँ से निकलकर सीधे गांधी मैदान, गांधी की प्रतिमा के नीचे जाकर बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर, क्योंकि उनका अनशन नहीं टूटा है जो मुझे खबर है। उन्होंने दवा खाने से मना कर दिया, इलाज कराने से मना कर दिया, तो उनका आमरण अनशन भंग नहीं हुआ है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं फिर जाकर गांधी मैदान, गांधी प्रतिमा के नीचे ही। अब क्या करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा। एक आखिरी सवाल सर, लगता है कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया में उलझे रह गए, पप्पू यादव सिर्फ इस बात में लगे रह गए कि कैसे प्रशांत किशोर को डाउन किया जाए, कांग्रेस माले के नेताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और पूरे मामले में प्रशांत किशोर जो चाहते थे, देखिए राजनीति तो सब कर रहा था, राजनीति प्रशांत किशोर भी कर रहे थे, तो इस राजनीति, नेता है तो राजनीति करेंगे, हाँ नेता है तो राजनीति करेंगे, लेकिन इस राजनीति में बाजी मार गए पीके। देखिए, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले उठाया था, सबसे पहले मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, वो भी एक तरीका ही था। ये देखिए, सत्याग्रह के कई तरीके होते हैं, सत्ता से संपर्क स्थापित करना, सरकार से बातचीत करना, वो भी सत्याग्रह है, फिर भूख हड़ताल करना, फिर आमरण अनशन करना, ये तो ब्रह्मास्त्र है। तो प्रशांत किशोर ने सीधे ब्रह्मास्त्र आजमाया, क्योंकि उनको डिफेम करने की कोशिश की गई कि भाग गए, छात्रों को पिटवा दिया, तो वो एकदम गुस्से में थे और इसको धो पोछ लेना चाहते थे और धो पोछ लिया जो भी आरोप लगा था, और गिरफ्तारी से तो हीरो बन गए। मुझे लगता है कि सरकार को छोड़ देना चाहिए था, कितना दिन बैठते हैं आमरण अनशन पर, लेकिन ऐसी सरकार पर लोग भाई गुस्सा भी करते कि सरकार कैसी है कि कोई आमरण अनशन पर बैठा है, तबियत खराब, तो सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया, उनको गिरफ्तार भी लगता है कि नीतीश कुमार से या प्रशासन से एक जगह चूक हो गई कि जिस दिन पहले दिन प्रशांत आए थे उसी दिन प्रशांत किशोर को साइड कर देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत किशोर चुपके आए थे, मैं गवाह हूँ। मैंने देखा था कि वो टैक्सी में, भाड़े की टैक्सी में, पीली पट्टी वाली नंबर वाली गाड़ी में आए थे, चुपके, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे थे, और 15 मिनट आधा घंटा वेट किए, और जैसे ही छात्र वहां पहुंचे वो प्रकट हो गए टैक्सी से। तो 500 छात्र आए, दूसरे दिन 1000 2000 आ गए, तीसरे दिन और ज्यादा आ गए, चौथे दिन तो सब अभिभावक भी आ गए, कल तो मतलब कल शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर सब आने लगे। तो जब बुद्धिजीवी शहर का निकलने लगे, आंदोलन से जुड़ने लगे, तो आंदोलन के बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अब कोई सरकार, नीतीश जी की बात नहीं है, कोई सरकार नहीं चाहिए कि आंदोलन चले, आंदोलन हो, तो नीतीश जी की सरकार ने भी वही किया। आंदोलन को दबाने की कोशिश तो हमेशा से सरकारें करती रही हैं। आंदोलन किसके खिलाफ होता है? सत्ता के खिलाफ। तो सत्ता तो उसको दबाने की कोशिश करेगी। उन्होंने भी अपना काम किया है, और प्रशांत किशोर ने भी छात्रों का काम किया है, और तेजस्वी और पप्पू यादव की निंदा करने से बात नहीं बनेगी, वो भी छात्रों के लिए ही लड़ रहे हैं। उनको एक मंच पर आना चाहिए, अगर छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं तो सबको एक मंच पर आना चाहिए, और अपनी राजनीतिक स्वार्थ को त्याग कर एक मंच पर अगर राहुल गांधी खड़े हो जाए, तेजस्वी यादव खड़े हो जाए और प्रशांत किशोर, तो बात बनेगी।
सरकार झुकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चलिए, तो हमारे साथ श्रीकांत सर थे, बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आफ्टर बेल क्या कुछ प्रशांत किशोर कर सकते हैं। कई खुलासे उन्होंने भी किए आंदोलन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि नीतीश कुमार की पुलिस ने ही प्रशांत किशोर को हीरो बना दिया।